सम्मान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जितना आप उनको दबाओगे, इस आंदोलन से मोहम्मद जुनैद भी निकलेंगे, ध्रुव राठी भी, मोहम्मद दीपक भी निकलेंगे, अभिजीत दीपके भी। धन्यवाद। देश के मौजूदा प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी से देश के एक जिम्मेदार मतदाता का नमस्कार। मोदी जी, 2014 के पहले जब मैं आपकी वीडियो देखता था, आपके भाषण सुनता था, तो काफ़ी ऊर्जावान वो भाषण रहते थे, कम कॉन्फिडेंस भरा वो भाषण रहता था। ये हमें भी लगता था कि नहीं, ये बंदा कुछ कर सकता है, ये देश, इनके नाम से देश दुनिया में डंका बच सकता है, ये कुछ कर सकता है, बदलाव ला सकता है वर्तमान स्थिति में। क्योंकि तब तत्कालीन गवर्नमेंट यूपीए पे काफ़ी एलिगेशन हुए थे, भ्रष्टाचार के काफ़ी आरोप लगाए थे आपने, लेकिन उनमें से एक भी आरोप आप सिद्ध करने में कामयाब नहीं हुए। तो उस परिस्थिति के कंपैरिजन आज हम करके देखते हैं। देश यूपीए के तत्कालीन प्रधानमंत्री जी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जिस हालत में आपके हाथों में देश की बागडोर सौंपी थी, जिस प्रकार देश प्रगति कर रहा था, देश का जीडीपी सिंगल डिजिट था, जिस स्थिति में आपको फली फुलाई खेती डॉक्टर मनमोहन सिंह ने आपके हाथों में सौंपी थी, उसके हिसाब से देश का जीडीपी डबल डिजिट होना था। आपकी तुलना मनमोहन सिंह जी से की जा रही थी। तब डॉक्टर मनमोहन सिंह वो एक विद्वान अर्थशास्त्र, जिसकी डिग्रिया का प्रमाण देखते देखते 12 साल हो गए, उनकी डिग्रियां ख़त्म नहीं हुई, लेकिन आपके डिग्रियों का कोई प्रमाण हमको 12 साल में नहीं मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जिक्र आप हर बार करते हैं। जिस स्थिति में जवाहरलाल नेहरू जी को देश मिला था, काफ़ी प्रतिकूल परिस्थिति थी, अंग्रेजों ने देश को लूटा था, पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था। ऐसी स्थिति ने उस निडर आदमी ने देश को आईआईटी, आईआईएम, एम्स, एनआईआईटी जैसे संस्थानों का, इसरो जैसे संस्थानों के जिन्होंने नींव रखी, और उन्होंने यह सोचा था कि भारत वैज्ञानिक क्षेत्र में अग्रसर हो सकता है। लेकिन आपने क्या, उनके पास एक विजन था, लेकिन आपने क्या विजन दिया पिछले 12 सालों में? हिंदू मुसलमान राम मंदिर आपने बनवाया, लेकिन आपके गुरुओं ने उसका चंदा भी चोरी कर लिया। जब लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र होता है, जब लाल बहादुर शास्त्री जी रेलवे मंत्री थे तो एक रेलवे हादसा हुआ था, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का स्वीकार करके अपने पद से इस्तीफा दिया था। लेकिन 2-3 दिन पहले क्या हुआ, नीट के पेपर का लीक हुआ, जिसके प्रकार छात्रों को आंदोलन करना पड़ा आपके शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेने के लिए। कितना सेक्रीफाइस किया हमारे देश के युवा ने, लाठियाँ खाई, वो पैलेट गन उन पे चलाए गए, लेकिन वो हटे नहीं पीछे। यहाँ तक सुनने में आया कि बिहार में AK-47 भी चली है। विद्यार्थी अपने देश के विद्यार्थी है, छात्र है, आतंकवादी नहीं है, लेकिन अपना हक मांगने के लिए उनको इतना जुल्म सहना करता है, ये शर्म की बात है। आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा तो दिया था, लेकिन दूसरे दिन क्या बेशर्मों की तरह आपके सांसदों ने उनका किस प्रकार स्वागत किया, जैसे कि उन्होंने कोई युद्ध जीत के आया हो। इंदिरा गांधी जी का जब जिक्र होता था, उस लेडी ने अंतर्राष्ट्रीय को दबाव को झुककर पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, न्यूक्लियर टेस्ट करवाया। लेकिन आपने क्या किया? 2.5 साल से मणिपुर चल रहा है, नारी शक्ति वंदन की आप बात करते हो, मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जाता है, तब आपका नारी सम्मान कहा गया? आपको विदेश घूमने के लिए आपके पास समय है, लेकिन मणिपुर में जाने के लिए, वहाँ की समस्या सुनने में आपके पास समय नहीं है। देश की एक शक्तिशाली राजनेता, जो एक देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री की बहू भी है, भूतपूर्व प्रधानमंत्री जी की
पत्नी भी है। उन्होंने शादी करने के बाद भारतीय संस्कृति को जिस तरह अपनाया और आज तक वो टिकी है, उन पर आप अपशब्द बोले। जिनके पास एक बार नहीं, तीन तीन बार प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया, लेकिन बड़ी विनम्रता से उन्होंने जो व्यक्ति इस पद के लायक है उन पर वहां पे बिठाया। तब आपका नारी शक्ति वंदन कहा गया था। जिक्र राजीव गांधी जी का होता है। राजीव गांधी जी ने जो कंप्यूटर की नींव रखी थी भारत आईटी सेक्टर में, आज बड़ा प्लेयर है। जायंट आईटी जायंट है, टीसीएस, इन्फोसिस, कोफोर जैसी कंपनियां। और आप क्या करते हो? उन पर रील बनाते हो। मोदी जी पिछले 12 सालों में जो आपके पार्टी में जो बीज बोया है ना, उसका परिपाक हो चुका है। लोग समझ चुके हैं आप हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कर सकते। जितना आप उनको दबाओगे, इस आंदोलन से मोहम्मद जुनैद भी निकलेंगे, ध्रुव राठी भी, मोहम्मद दीपक भी निकलेंगे, अभिजीत दीप के भी। धन्यवाद।